बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम बच्चों ग्रेड 8 साइंस में यूनिट 3 वेरिएशंस, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेलिफ 3.1 में एसएलओ है रिकॉग्नाइज जेनेटिक्स एज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, यानी हमने हेरिडिटी को डिफाइन करना है एंड अंडरस्टैंड एंड डिफाइन हेरिडिटी एज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जेनेटिक्स और हेरिडिटी को हम पढ़ रहे होंगे इस बी लिफ्ट के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आप सब क्लास में एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं। लीजिए, हमारा फोकस आज है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन हमारे पास लिखी हुई आ रही है। हम सब देखते हैं कि दुनिया का हर जानदार, इवन अगर आप ह्यूमंस को ही स्पेसिफाई कर लो, वो यूनिक है, मुख्तलिफ है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट नुमाया फिजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हमारे जिस्मानी नजर आने वाले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे रवैये, बिहेवियर्स, ये मुख्तलिफ होते हैं किसी ना किसी तरह दूसरे जानदारों से। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों, इन्हें हम बायो में ट्रेट्स का नाम देते हैं। ठीक है, कॉमन वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है और साइंटिफिक टर्म इसके लिए ट्रेट है। जैसे फर कलर, आई कलर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हाइट, उसकी स्पीड, और इवन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप तक, ये वो हमारे ट्रेट्स हैं। आप खुद सोचें, इसके अलावा और क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें आप ट्रेट्स के सेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जरा अपने क्लास टीचर को तो बताएं। इसी तरह हम देखते हैं कि चिल्ड्रन जो है, उनके बहुत सारे ट्रेट्स पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। ऑब्जर्व किए, एक दूसरे से तो डिफरेंट है सब, लेकिन पेरेंट्स से सिमिलैरिटी भी रखते हैं। उसकी वजह यह है कि इन ट्रेट्स के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, ये इंफॉर्मेशन, ये इंस्ट्रक्शन असल में पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है। चूंकि पेरेंट्स से ही ये इंफॉर्मेशन बच्चों में ट्रांसफर हो रही होती है, इसलिए हम देखते हैं हमें बच्चों के अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं जो पेरेंट्स जैसे होते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है, ये आपके लिए आपके हर ट्रेट की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आप ग्रो कितना कर रहे हैं, आपका नोज की शेप कैसी है, ईयर की शेप कैसी है, आपके आई का कलर कैसा है, हेयर कलर कैसा है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपका बॉडी वेट कैसा है, हर ये ट्रेट, इसकी इंफॉर्मेशन हमें पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती नजर आती है। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये चूंकि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो रही है, इसलिए हम इसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। इस इंफॉर्मेशन का पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होना, इसी को बच्चों हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से हमारे स्ट्रक्चर का भी पता लगता है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पता लगता है, और जो स्ट्रक्चर्स है उनका फंक्शन क्या होगा, ये भी इसी इंफॉर्मेशन में होता है। हां, ये जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे हमने हेरिडिटी कहा, जब आप हेरिडिटी को साइंटिफिकली पढ़ते हैं तो बच्चों आप इसको जेनेटिक्स कह देते हैं। और जेनेटिक्स में भी हमारा ज्यादा फोकस जीन्स पे होता है। जीन्स क्या है? ये स्मॉल सेगमेंट है डीएनए के। डीएनए क्या है, ये हमने आगे पढ़ना है। तो जीन्स जो डीएनए के स्मॉल सेगमेंट है, और इन जीन्स का क्या रोल होता है इनहेरिटेंस में, विरासत में, ये हम स्पेसिफिकली जेनेटिक्स में पढ़ रहे होते हैं। नहीं जी, क्लास वर्क के लिए फॉर्मेटिव चेक किताब पे भी है, प्रैक्टिस बुक पे भी दिया हुआ है, और थ्राइव है हमारे पास होमवर्क के लिए। मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, एग्जाम्पल से हेरिडिटी और जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड किया है। इसी को कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज।